बधाई देता हूँ। आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है। हरिद्वार में सिटी प्रेस क्लब के नाम से एक प्रेस क्लब बनाया है, उसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों को लेके चुनाव में जाने वाली है, मैदान में जा रही है। देखिए, आज प्रदेश में दो मुख्य पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अगर हम जब से उत्तराखंड बना है 2000 से लेके आज तक की बात करें, दोनों पार्टियों ने बदल बदल के प्रदेश में राज किया है और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे ने मिलकर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई काम नहीं करा। भाजपा रही, चाहे गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, जो का त्यों खड़ा है। भाजपा आई, कांग्रेस आई, कोई सी भी पार्टी आई, मुद्दा जो का तुम वही खड़ा है, गैरसैंण हो, पलायन हो। बेरोजगारी वहीं खड़ी है, प्रदेश में रोजगार की स्थिति नहीं है, ठीक है। और जो मौजूदा सरकार है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आज किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार किस ढर्रे पे चल रही है, ठीक हो गया सर। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। विकास की कहीं बात नहीं हो रही, महिला सुरक्षा की कहीं बात नहीं हो रही, रोजगार की कहीं बात नहीं हो रही, युवाओं की उम्र खत्म होती जा रही, नौकरियों की, उनकी चिंता किसी को नहीं हो रही। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, उसकी चिंता नहीं हो रही। उत्तराखंड की बात करें हम, पहाड़ों का प्लान की कोई कहीं बात नहीं हो रही। बात हो रही है तो देश में धर्म की हो रही है। प्रदेश में बात हो रही है तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, ठीक है, मदरसा, मस्जिद। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूँ, आप लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, इस पर खूब कानून बनाओ, खूब काम करो और करो, लेकिन साथ साथ प्रदेश में महिला सुरक्षा की गारंटी दो। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की गारंटी की बात करो, बात नहीं करो उसको दिखाओ कहाँ सरकार इसमें जिम्मेदार है। प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, युवा घर बैठा है पढ़ लिख कर। युवाओं को रोजगार की बात बताओ, क्या विकल्प है आपके पास, रोजगार देने की बात करो। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है बिल्कुल। दिन दिहाड़े 250 करोड़ के आरोप में जो बंद था जेल के अंदर, उस पर सरकार द्वारा गुंडों द्वारा गोली चला दी गई दिन दिहाड़े। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है जिले के अंदर। स्थिति यह है कि जिनके हाथों में तमाम जिम्मेदारी है सुरक्षा की, एक अपराधी को गोली मारकर खुलेआम दो सातिर बदमाश निकल जाते हैं और जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा कोई गोली तक नहीं चलाई जाती। इससे क्या मैसेज जा रहा है प्रदेश में? एक डर का मैसेज जा रहा है। भाई, ये किसी भी आम आदमी के साथ ऐसे गुंडा कुछ कर सकते हैं, तो क्या पुलिस कि अगर वहां पुलिस हो या पुलिस के नजदीक जाए, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करेगी? तो ये ऐसे जो कानून हाथ में लेने वाले, कानून पे जो भरोसा जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, ऐसी बहुत तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जन अधिकार पार्टी मैदान में जाने वाली है। जन अधिकार पार्टी का स्पष्ट संदेश है, यदि हरिद्वार की जनता ने जन अधिकार पार्टी पे एक बार भी भरोसा जताया तो जिले के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी पे बात होगी, उसे खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे। जब तक बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाते, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवान युवाओं को कम से कम 2000 रुपए प्रति माह देंगे। ऐसे ही जिस जिले की स्थिति जो है आज, प्रत्येक साल किसानों को बिना आंदोलन किए उनका गन्ने का भुगतान नहीं होता, उनकी मूल्य दर तय नहीं होती। किसान, क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसानों को अगर जन अधिकार पार्टी वजूद में आती है, किसानों को किसी हाल भी कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। हरिद्वार जिले को आज 25-25 साल तक विधायक रहने के बाद, 3-3 बार विधायक रहने के बाद, अगर हम बात करें लक्सर विधायक की, जिसका बयान बहुत सुर्खियों में रहा विधानसभा के अंदर, 25 साल राजनीति करने के बाद, 3 बार विधायक रहने के बाद, माननीय द्वारा ये कहा गया कि हरिद्वार जिले की उपेक्षा हो रही है, हरिद्वार जिले को दोहरा व्यवहार हो रहा है, हरिद्वार जिला क्या उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके के बयान दिए गए, हरिद्वार जिले के साथ क्यों दोहरा व्यवहार हो रहा है? अरे मैं कहना चाहता हूँ, आप 3 बार विधायक रह गए, 25 साल से राजनीति कर रहे हो, आपकी भाभी जिला पंचायत अध्यक्ष रह गई, आपने जिले के लिए क्या किया? कौन सी लड़ाई लड़ी? कौन सी लड़ाई लड़ी और कब आपने जिले का अधिकार दिलाने का काम किया? जिस पार्टी के बैनर पे आप 5 बार 4 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हो, वो पार्टी बसपा पार्टी, कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उसको सींच के बनाया उस पार्टी को। आपने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति, एससी समाज का एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, एक व्यक्ति को नेता बनाने का काम नहीं किया, और बयान दे के आप सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हो।
तो इसको खत्म करना हम चाहते हैं कि खाली बयानबाजी नहीं देगा, कोई काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो समाज की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा, जिस बैनर पे आप 3 बार विधायक रहेंगे जो उस बैनर से जुड़े लोगों की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आज अगर उस विधायक की बात करें, उस विधायक की बात करने की नौबत भी इसलिए आ रही है क्योंकि अच्छी बात है, उसकी तारीफें हुई, बात ठीक थी, बयान ठीक था, लेकिन उसके पीछे तर्क ये है कि क्या 25 साल राजनीति करने के बाद आज बयान देकर हरिद्वार की जनता को टरकाना चाहते हो, गुमराह करना चाहते हो? तो हम ये सब खत्म करने का काम करेंगे। हरिद्वार जिले के अंदर खाली बयानबाजी नहीं होगी। हरिद्वार जिला उत्तराखंड के और 12 जिलों की बराबरी के हिसाब से उसको अधिकार रहेगा और हरिद्वार जिला एक बड़ा जिला है जो पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं 10 तरीके की सहयोग करता है। तो हरिद्वार जिले में ना तो खाली बयानबाजी होगी ना उसकी उपेक्षा होगी, हरिद्वार जिले के लोगों को अपनी पहचान मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने अभी कहा कि जिस बसपा के बैनर पे 4 बार विधायक लड़ गए, उस बसपा से जुड़े एक हरिजन भाई को आपने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जिस मुस्लिम समाज से आप आते हो, एक मुस्लिम व्यक्ति को आपने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, किसी भी हाल आपको विधायक बनना है। यही हाल हमारा कलियर विधायक का है। अगर हम अपने समाज की बात करें, 3 बार विधायक रहने के बाद वो भी आज सिर्फ यही कह रहा हमारी चल नहीं रही, भाजपा की सरकारें हैं। तो भाई जनता की क्या गलती? जनता तो आपको ज्यादा विधायक ही बना सकती है। वो वहां की जनता ने 3 बार बना दिया, लोगों के काम नहीं हो रहे। एक व्यक्ति को उसने भी अपने समाज में से किसी को, नेता तो बहुत दूर की बात, कोई पहचान दिलाने का काम नहीं करा, है ना। यही हाल उसका है अपने मंगलौर वाले का। एक व्यक्ति को समाज में से उसने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ठीक है, 3 बार 4 बार 5 बार ये लोग लड़ लिए, रह लिए विधायक, सारी चीजें इन्होंने अपने जीवन में जो करना था कर दिया, लेकिन एक नई शुरुआत हो गई। तो आपने सवाल किया कि जिले में हम किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया वो तमाम हरिद्वार के मुद्दे होंगे और कहीं ना कहीं जिले के अंदर जन अधिकार पार्टी जैसे हर समाज को साथ लेके चल रही है, हर बिरादरी को साथ लेके चल रही है, हर बिरादरी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। हर बिरादरी से लीडरशिप खड़ी की जाएगी, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, एससी समाज हो, चौहान समाज हो, या कश्यप समाज हो, या पाल समाज हो, सैनी समाज हो, किसी भी 36 बिरादरी में समाज में किसी का भी हो, हर किसी को जिसके अंदर काबिलियत होगी, जिसके अंदर प्रतिभा होगी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसको नेता बनाने का काम करेंगे, उसको सामाजिक व्यक्ति बनाने का काम करेंगे। और जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे कोई बदलाव संभव नहीं है। तो जन अधिकार पार्टी जमीन से लेके हर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी और हर किसी को आगे बढ़ाने का काम है। बार की जनता ने जन अधिकार पार्टी को, जिसे कहते हैं, मन से स्वीकार किया है। तो जिला हरिद्वार पूरा लड़ने जा रही है जन अधिकार पार्टी। इसी प्रकार जिला देहरादून, जिला उधम सिंह नगर या पूरा उत्तराखंड प्रदेश, जहां जहां जनता जन अधिकार पार्टी को स्वीकार करेगी, एक्सेप्ट करेगी, जहां जहां पार्टी की स्वीकार्यता होगी, वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी। किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपने का काम हम नहीं करेंगे कि चुनाव लड़ाओ, वोट दो, ये नहीं। अगर हमारे काम से, हमारे कर्तव्यों से, जिस राह पे हम चल रहे हैं, हमारी सोच से, हमारी पॉलिसी से जनता को अच्छा लगेगा, तो जहां जहां जनता चाहेगी वहां चुनाव लड़ेंगे है। और उसको जो कल आंदोलन हुआ, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी के कई सौ कार्यकर्ता, कल हेमा भंडारी जी हैं, हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में देहरादून, हरिद्वार जिले के कई सौ लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया कल। और एक ही मांग है कि भाई जब अलग अलग तरीके से अंकिता भंडारी को लेके, उस बच्ची को लेके तमाम तरह की अनगढ़ तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, और अब तो स्पष्ट क्लियर ही कर दिया है भाजपा के पूर्व विधायक ने कि भाई ठीक है वीआईपी है, तो जब कोई वीआईपी और प्रदेश देश जानना चाहता है आज, तो माननीय मुख्यमंत्री को इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे चैप्टर को खत्म करने देना चाहिए सीबीआई जांच की संस्तुति करके। तो हमारी एक ही मांग है कि इसमें सीबीआई जांच हो, कौन वीआईपी है, कौन दोषी है, और जो भी है उसको ऐसी सजा मिले, ऐसी जो एक पूरे देश के लिए नजीर बने। अगर हम निर्भया के लिए लड़ सकते हैं दिल्ली में, निर्भया को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हो सकता है, तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भी अभी भी एकजुटता नहीं है और एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, जन अधिकार पार्टी उस हर मोर्चे में हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर उस संगठन के साथ खड़ी है जहां पे अंकिता की आवाज उठने की बात होगी। भू माफिया पनप रहे हैं और जगह जगह तमाम तरीके से जिस तरीके की बातें निकल के आनी है, विवाद खड़ी किए जा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, अधिकारियों का फेलियर है। और मैं तो ये कहूंगा, जन अधिकार पार्टी के पास कोई भी मुद्दा आता है, सबसे पहले संबंधित अधिकारी का मुंह काला करने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी। और जब तक उन अधिकारियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, उन अधिकारियों को पार्टी नहीं बनाया जाएगा, भूमाफिया और जिस तरीके कब्जे, अवैध कब्जे, कब्जा करना, अर्जी फर्जी रजिस्ट्री करना, इस तरह ये खेल चलता रहेगा। तो ये बिना प्रशासन की सहमति से, बिना अधिकारियों की मिलीजुली से नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले तो इसमें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे हम।
अगर कोई भी मामला प्रकाश में हमारे सामने आता है जो अधिकारी जो सम्मिलित है। इस तरीके से जिला हरिद्वार के अंदर एक ही प्रेस क्लब था, सही काम नहीं हुआ दूसरा बना। लगा लोगों को यार अभी भी उपेक्षा हो रही है, और जिस तरीके से मीडिया को काम करना चाहिए कुछ लोग हावी हो रखे नहीं हो पा रहा, तीसरा खुला चौथा खुला, आज उसी के दिन है चौथा पांचवा सिटी प्रेस क्लब खुल गया। तो जिला हरिद्वार के अंदर क्या हो रहा है, जैसे एक ही कांग्रेस पार्टी ने एक खास तौर पे 35-36% जिनका वोट है मुस्लिम समाज का, उसको तो ऐसा अपना राजनीतिक गुलाम समझ रखा था कि कहाँ जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन क्या है। तो हमने सबसे पहले जिला हरिद्वार के अंदर एक विकल्प दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि ठीक है आप राजनीतिक गुलाम नहीं हो, आपके पास ऑप्शन है। वो जनता की यहाँ समझ में आ गया। जैसे आपने कहा 4 कार्यालय खुले, जनता क्या रुझान है, हजारों लोगों के साथ कार्यालय हमारे खुल रहे हैं, तो जनता को अपना मैसेज खुद दे रही है कि हाँ हम साथ हैं या नहीं है। और नतीजा ये है कि जो लोग भाजपा से आज समाज की लड़ाई लड़े, जो लोग भाजपा से समाज की आवाज उठाएं, जो भाजपा की तानाशाही को रोकने का काम करे, कौन, जिनको विधायक बनाया समाज ने, वो आज चुप बैठे हैं, वो कह रहे हैं सरकार नहीं है। तो हर लड़ाई जब समाज को, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, एससी समाज हो, पिछड़ा हो, कोई भी, जब उसको हर लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, भारतीय जनता पार्टी की जुल्मों के साथ, तो फिर उनके साथ क्यों रहे। तो आज उन्हें एक विकल्प मिला है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जन अधिकार पार्टी मैदान में है, और उस लड़ाई को जन अधिकार पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ भी रही है। और जितने लोग ये राजनीतिक गुलाम समझते थे मुस्लिम्स को, दलित को, पिछड़ों को, उनकी नींद उड़ी हुई है, उनको सपने भी जन अधिकार पार्टी के आ रहे हैं। ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा होमवर्क है। प्लेटफॉर्म किसी भी मंच पे समाज की आवाज उठाएगा और समाज हित की आवाज उठाएगा, उसके लिए जन अधिकार पार्टी आज नहीं हमेशा उसके साथ खड़ी है। आप लोगों ने सिटी प्रेस क्लब बनाया है, एक कॉम्पिटिटर की भूमिका निभाने के लिए एक और क्लब जिला हरिद्वार में फ्रंट पे आया है। तो निश्चित तौर पे जब कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटर होंगे, तो आवाज नहीं दबेगी समाज की, तो वो समाज की आवाज मजबूती से उठेगी, हमें उम्मीद है। और मैं पुनः सिटी प्रेस क्लब के तमाम अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को, सचिव को, तमाम सदस्यों से लगा के पदाधिकारियों को जन अधिकार पार्टी की ओर से, पार्टी परिवार के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये भरोसा दिलाता हूं, जब जहां कहीं भी जन अधिकार पार्टी को आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से जिले के अंदर किसी भी करप्शन की या किसी भी अन्याय की या किसी के साथ कोई भी जुल्म हो रहा हो या किसी को किसी भी तरह की जरूरत होगी, तो आप एक बार जन अधिकार पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता या किसी को भी आप एक बार अगर आवाज देंगे, तो सिटी प्रेस क्लब के किसी भी पत्रकार भाई को ये निराशा नहीं मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता में बैठी, वो तो क्यों आवाज उठाएगी। लेकिन जो विपक्ष है कांग्रेस, वो मित्र विपक्षी भूमिका निभा रहा है, तो उस सारी चीजों को देखते हुए आपको कभी ये निराशा नहीं मिलेगी। जन अधिकार पार्टी तक कोई बात की आवाज नहीं उठी, वो आवाज आपको हमेशा उठती नजर आएगी। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।